2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप 2024 रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कुल 147 देशों में भारत का 129वां स्थान है। सूची में शीर्ष 5 देश हैं: आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। जेंडर गैप यानी वर्तमान समय में किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में कितना अंतर है। ये सूची इन 4 मुख्य आयामों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं। इन 5 देशों की बात करें तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर ये देश दुनिया के शीर्ष सबसे विकसित देशों में शामिल हैं। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक कमाई का बाजार नहीं है, जैसा कि अपने भारत में है। अब सवाल ये है कि इन विकसित देशों में महिलाओं की स्थिति इतनी बेहतर क्यों है? स्थिति बेहतर है इसलिए ये देश विकसित हैं, या विकसित हैं इसलिए इनमें जेंडर गैप सबसे कम है? इसका जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। ऐसे में भारत की स्थिति की बात करें तो हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे फोर्ब्स की भारत की 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में केवल 6 महिलाएं शामिल हैं और 200 में केवल 16। वहीं राजनीति की बात करें तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिला संसद शामिल हैं, जो कि 13.6% हैं। वहीं 2019 में 14.3% के साथ ये संख्या 78 थी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो इसकी उत्तम तस्वीर हमें जनगणना की रिपोर्ट से मिलती है, जो फिलहाल हमारी सरकार के लिए उतना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर जब तक हमारे देश की महिलाएं मजबूत नहीं होती, हम भारत को विकसित देश बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकते। धन्यवाद।